ध्यान से सुनेंगे सब। मैनेजमेंट, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आज का टॉपिक ये है हमारा। अब देखो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में हम लोग फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स का क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर मैं ना कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कराऊंगी आपकी बुक में से, वो आपने जरूर लाइन से अंडरलाइन करनी है, काफी हेल्पफुल होगी तुम्हें, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी चीज, फीचर्स कुछ जो हमने किए थे वो इंपॉर्टेंस में भी आते हैं, और जो कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे वो भी इंपॉर्टेंस में आते हैं, तो इसलिए दोनों को मिला के हम इंपॉर्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फीचर इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, सेकेंड किसी में भी नहीं है, दोनों में ही नहीं है, एस्पेक्ट्स में से आ जाती है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है मैनेजमेंट। तीसरी आ जाती है बेटा क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्रिएट्स, जो फीचर था ना डायनामिक, उससे थोड़ा सा रिलेट करता है, चेंज, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव से उठाते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव है ना, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। मैं सोशल लिखती हूँ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। और फिफ्थ मैं पॉइंट बना रही हूँ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, तो हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। ये बन गई इंपॉर्टेंस पांच, ठीक है। अब पांचों इंपॉर्टेंस का मीनिंग बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंस दोनों में से किसी से रिलेट नहीं करती, वो है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्रिएट्स अ डायनामिक, थोड़ी सी अलग है फीचर से, तो पहले मैं ये दोनों बता देती हूँ, फिर वो तो रिलेट ही करती है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, तो सिर्फ बुक से पढ़ ही लेंगे उसको, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहले इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जब मैंने तुम्हें एस्पेक्ट्स कराए थे उसके अंदर कम कॉस्ट में अच्छा काम करना एफिशिएंसी कराया था। कम कॉस्ट में अच्छा काम मतलब कम कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। वंशिका रुक के जाना, कम कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्शन। दूसरी चीज क्या बताई थी, क्या बताई थी भी, अगर आप कॉस्ट कम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक क्या क्या बात है, लेबर कम करो, ठीक है, लेबर का कम यूज करके प्रोडक्शन उतनी ही या ज्यादा, कम इनपुट यूज करो ज्यादा आउटपुट या सेम आउटपुट, ठीक है, कम रिसोर्सेज का यूज करो सेम आउटपुट या ज्यादा आउटपुट, ये सब डिस्कस किया था, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी, डिट्टो सेम टू सेम। मैनेजमेंट अगर आप अच्छी कर रहे हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है, आप कम कॉस्ट में अच्छा काम करने लग जाते हो, और कम इनपुट का यूज करके अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाते हो, कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा आउटपुट, वही चीजें सारी दिखनी है इसके अंदर, इजी है ना बहुत, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा फीचर जब हमने डायनामिक किया था तो उसके अंदर याद करो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चेंजेस को अडॉप्ट करना, क्या करना, तो वो नॉर्मल मीनिंग था कि हाँ हम लोग चेंजेस को क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर अडॉप्ट करते हैं, मैनेजमेंट का फीचर था वो। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा क्रिएट्स अ डायनामिक, ना इंपॉर्टेंस है ना, तो मैनेजमेंट हमें डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। ऐसे अब ये सुनो, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं, यस सौरभ, होते हैं नहीं, वो एम्प्लॉइज हमेशा पुराने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करने के हैबिचुअल हो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज होती है बेटा, ध्यान से समझना, कि जो पुराना वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर हम लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके थे काम कर करके कि हमें डर लगता है कोई नई चीज आ गई और उसको हम नहीं सीख पाए, नहीं कर पाए, तो हमारी इमेज खराब होगी एम्प्लॉयज का, ये मेंटेलिटी हो जाती है। तो एम्प्लॉयज हमेशा चेंजेस के लिए क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस मतलब रोके कि चेंजेस मत लेके आओ, मत लेके आओ, और चेंजेस अडॉप्ट करने बहुत जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस के लिए क्या आएगी, तो उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एम्प्लॉयज चेंजेस के लिए क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, मना करेंगे। तो हमें मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज में, एम्प्लॉयज को समझाने में। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप समझा पाते हो, क्या समझा पाते हो कि ये चेंजेस आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी, तो इसको अडॉप्ट करो, इसकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे सब कुछ, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे कम्प्लीटली। फिर अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप एम्प्लॉयज को मना लोगे,
और एम्प्लॉय चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए अग्री हो जाएंगे और चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। तो इसमें इंपॉर्टेंस में और फीचर में यही फर्क है। फीचर में हमने ये लिखना है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट खुद चेंजेबल है, खुद डायनेमिक है। इसका मतलब मैनेजमेंट में चेंज करते रहते हैं हम लोग, उसके ऑब्जेक्टिव में चेंज करते रहते हैं, उसकी एक्टिविटीज में चेंज करते रहते हैं, हर चीज में चेंज करते रहते हैं। उसमें तो सीधी सीधी बात चेंज लिखने सिर्फ, इसमें लिखना है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये लिखना है कि एम्प्लॉइज चेंजेस के लिए मना करते हैं, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि जिसके एम्प्लॉय सारे चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए एग्री हो जाए। तो मैनेजमेंट करके हम चेंजेस क्या कराते हैं, अडॉप्ट कराते हैं। हेल्थ इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सुनो, ये आगे दोनों पॉइंट समझ। अब ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ इन अचीविंग ग्रुप गोल्स और पर्सनल है ना, ये डिटो वही, ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव ही है और ये फीचर है। तो मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ, मीनिंग वही वाला है, ठीक है। एक रीडिंग ले लेते हैं हम लोग, और कुछ भी। क्या है हेल्थ इन अचीविंग ग्रुप गोल्स? पहली इंपॉर्टेंस देखना ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ गोल्स होते हैं, एग्जांपल 20% रिटर्न या सेल इंक्रीज करना, ठीक है। मैनेजमेंट इन गोल्स को कैसे अचीव करती है, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कॉमन गोल की तरफ लगा के। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं, उनका गोल भी अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अलग होता है। सारे एम्प्लॉइज को एक गोल की तरफ लगा के हम इस चीज को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये पढ़ा करा दिया मैंने, पढ़ नहीं रही हूँ, देख लेना। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी करा दिया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, ये पढ़ते हैं, सुनना। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals. देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जब मैंने तुम्हें कराया था उसमें क्या था, एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करना। किसको सेटिस्फाई करना? एम्प्लॉइज के पास 3 नीड्स होती है, कौन कौन सी? फाइनेंसिंग, सोशल और हायर लेवल। उन तीनों को सेटिस्फाई करो, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा और क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, राइट। अब मेरी बात सुनना सभी, यहाँ पे हमें ये लिखना है कि एक मैनेजर मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉइज को, उनकी लीडरशिप करता है, उनको उनके साथ क्या करता है, कमिटमेंट करता है और उनको उनकी नीड्स को पूरा करता है। कौन कौन सी नीड? फाइनेंसिंग, सोशल और हायर। इन सारी नीड्स को पूरा करके हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो मैनेजर ये सब काम करता है, तो मैनेजमेंट हमें ये चीज करने में हेल्प करती है। तो तभी देखिए पहली लाइन यही है, क्या है कि मैनेजर मोटिवेट करता है, लीडरशिप करता है मेंबर्स की और उनके पर्सनल गोल्स को अचीव कर देता है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव कर लेता है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। ये लास्ट लाइन मुझे अंडरलाइन करानी थी मेरी, क्या कि मोटिवेशन और लीडरशिप करके अच्छे से मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। मोटिवेशन और लीडरशिप उनकी कैसे करता है, उनकी नीड्स को पूरा करके, उनको मोटिवेट करता है और उनको कहता है कि तुम कोऑपरेशन के साथ काम करो, कमिटमेंट जो है पूरी करो, कोऑर्डिनेशन करो, मतलब काम करवाता है, टीम स्पिरिट के साथ काम करो। तो मैनेजमेंट अगर आप अच्छी कर रहे हो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अगर हम अच्छी मैनेजमेंट है तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दोगे और चार्ज भी क्या करोगे, फेयर प्राइसेस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, नई टेक्नोलॉजी को क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। तो ये सारे क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो अगर आप वेलफेयर के लिए, तो ये एक सोसाइटी का वेलफेयर ही हो जाए। आगे समझ, ये सुनो, ये हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस खत्म है, इसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ बेटा एक नया चैप्टर हमारा, दैट इज मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ये चैप्टर बहुत अच्छा है और है कुछ भी नहीं, सिर्फ टेस्टिंग करनी है हमें इस चैप्टर में, कुछ खास नहीं। ध्यान से सुनना। बातें नहीं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पिक गोज एमसीडी वाली, परवेसिव, इंटेंजिबल, ग्रुप गोल, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, कंटीन्यूअस और डायनामिक। ये जो थे फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अभी हम कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या कर रहे हैं, तभी सुनेंगे। मैनेजमेंट का नेचर बहुत आसान है, मैनेजमेंट के 3 नेचर हो सकते हैं, उसकी आपको टेस्टिंग करके बताना है। तो यहाँ पे ना आपको ना बना बनाया काम नहीं दिया सारा, वो कहते हैं आप खुद चेक करो कि मैनेजमेंट किसके देती है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, या तो साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन। इस चैप्टर में हमने टेस्टिंग ही करनी है, तो चेक ही करना है कि मैनेजमेंट है क्या, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो अभी मैनेजमेंट की टेस्टिंग हम पता कैसे करेंगे,
हम ये चेक करेंगे कि पहले साइंस क्या होती है, फिर चेक करेंगे आर्ट क्या होती है, फिर चेक करेंगे प्रोफेशन क्या होता है, फिर उनको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ और फिर देखेंगे कि ये मैनेजमेंट में मतलब ये मैनेजमेंट किसके जैसी है इन तीनों से, फाइनल डिसीजन देंगे। सबसे पहले सुनो ध्यान से, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो सबसे पहले साइंस का मीनिंग पता होगा, फिर उसको हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट जैसी है या नहीं साइंस, है ना। पहले साइंस क्या होती है? साइंस एक तरह से सिस्टमेटाइज नॉलेज है जिसको आप गेन करते हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक पर्टिकुलर मैनर में, जिसमें साफ साफ आपको क्लियर पता होता है सब कुछ, क्या कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर मैं साइंस की बात करूं, देखो कहीं ना कहीं ये इसका मतलब है नॉलेज लेना, आर्ट का मतलब है नॉलेज ली जो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, प्रोफेशन का मतलब है उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाना। सीधा सीधा बेसिक देसी भाषा में मतलब करें, नॉलेज ली, प्रैक्टिकली अप्लाई की, एक्सपर्ट हो गए, बस ये चीज है, ठीक है। नॉर्मल मीनिंग तो ये है, बट हम ये नॉर्मल मीनिंग लिख नहीं सकते इतना सा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के लिए नॉलेज लेने को सिस्टमेटाइज बोलते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया उस नॉलेज को। फिर प्रोफेशन क्या हो गया, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है ना। जब मैं पढ़ रही थी खुद तो मैं साइंस गेन कर रही थी, जब मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया तब तक वो मेरी कला थी, मैं बहुत अच्छे से नहीं करा पा रही थी शुरू शुरू के टाइम पे, जब मैं साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ, तब मैं उसको अपनी कला कह रही थी। फिर जब मैं एक्सपर्ट हो गई, बिल्कुल प्रॉपर उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन डिटेल जो होती है सारी कर ली, फिर मैंने क्या कहना शुरू कर दिया, ये चीज। इसी तरह से साइंस को हम बोलते हैं, तीनों की अलग अलग नॉलेज है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये सिस्टमेटाइज क्यों है बताती हूँ सारे, क्योंकि इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट होता है, रिलेशनशिप बताती हूँ क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट, वेट करो। और आर्ट को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये जो नॉलेज आपने ली है सिस्टमेटाइज, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, समझते हो? पढ़ रहे हो सिर्फ, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे? किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या बिजनेस खुद का खोल लिया, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो साइंस है, जब उसको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई कर दिया मतलब बिजनेस खोल लिया और उसमें आप नॉलेज अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, आर्ट। तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसको करना क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, किसी किसी के पास कला होती है प्रैक्टिकली अप्लाई करने की, कुछ लोग तो बस पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पाते, बैठे रह जाते, प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करना आता, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आगे समझ, आर्ट को। और प्रोफेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी प्रैक्टिकली आपने नॉलेज हमने अप्लाई किया उसके अंदर क्या होगा ना, एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कब होगा, जब उसकी कंप्लीट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। बेटा मेरे को लगता है तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और वेल डिफाइंड तो समझ आ गया होगा, ज्यादा कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। फर्स्ट वाला है ना जो सिस्टमेटाइज, वो बताती हूँ, ध्यान से सुनना। साइंस को हम सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों बोलते हैं, रीजन बीइंग बड़ा सिंपल रीजन है कि साइंस के अंदर जो भी नॉलेज गेन की जाती है उसके पीछे उसका कारण और उसका असर साफ साफ पता होता है पहले से। कारण और असर। अब वापस साइंस में नॉलेज गेन करने का मैं एग्जांपल लूं तो तुम साइंस पढ़ते हो ना 10th तक पढ़ते हो साइंस, अभी तुमने कॉमर्स ले लिया राइट। तो अगर आप वो साइंस सब्जेक्ट का एग्जांपल ले, अगर समझाने के लिए लूं, वैसे ही ले रही हूँ, सुनो। उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा कभी, क्या कोई एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, तो मुझे ना 2-3 एक्सपेरिमेंट याद है साइंस के हम करते होते थे, वही मैं तुम्हें बता देती हूँ। वही एक लिटमस पेपर वाला याद है और एक वो दूसरा भी भूल गया मेरे को, बस साइंस मेरे को थोड़ा सा कम पता है, 10th तक करी थी, बहुत टाइम हो गया, 10 साल होने को हो गए। चलो अब सुनना सभी, हाँ जो भी था कुछ था, चलो। रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई सोल्यूशन डाला तो वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये किया था कभी, करा था? ये नॉलेज जो है, सुना, यस, ये नॉलेज इसमें तुम्हें ना कारण भी पता, देखो कि सोल्यूशन कुछ डाला है, ठीक है, और उसका असर क्या मिला, ब्लू हो गया, है ना। तो कारण हो गया कोई सोल्यूशन डालना और उसका असर ब्लू हो गया, तो इफेक्ट पता चल गया। तो कारण और असर दोनों पता है ना,
ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं? जिसका कोज एंड इफेक्ट क्लियरली हमें पता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, 10 मिनट में करती हूँ, आगे सुनना। फिर क्या है इसके बाद? साइंस के बाद 8 जो हमने नॉलेज गेन कर ली उसको क्या करना? और जो प्रोफेशन क्या है? जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया है ठीक है, एक्सपर्ट हो जाना, मतलब उसकी वेल डिफाइंड कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज ले लेना एक पर्टिकुलर फील्ड की, मतलब उसमें एक्सपर्ट हो जाना। ये हो गया। अब ना हमें हमारा काम है टेस्टिंग करना। क्या करना? अब सभी सुनेंगे। टेस्टिंग का मतलब है चेक करना कि मैनेजमेंट किसके जैसी है, या तो साइंस की जैसी है या आर्ट की जैसी है। हम चेक करेंगे। हम पता कैसे चेक करते हैं? हम ना, हमें मीनिंग पता है सबका, हम ना इनके फीचर्स कंपेयर करेंगे, साइंस के फीचर पढ़ेंगे, फिर उसको मैनेजमेंट में चेक करेंगे, क्या मैनेजमेंट में लगता है वो? अगर लगता है तो मैनेजमेंट साइंस है, वरना नहीं है। फिर आर्ट के फीचर चेक करेंगे, फिर मैनेजमेंट में चेक करेंगे कि लगते हैं कि नहीं लगते, फिर ऐसे करके प्रोफेशन के। इस तरह से हम काम करेंगे। आगे समझ? देखो ध्यान से। सबसे पहला काम मैंने किया साइंस। ठीक है, साइंस के फीचर मैंने चेक किया, बड़ा सिंपल। कैसे? साइंस का पहला फीचर था सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला फीचर था, मैंने चेक किया क्या ये फीचर मैनेजमेंट में होता है क्या? सिस्टमेटाइज का मतलब मुझे पता था कोज एंड इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं मैंने चेक किया कि अगर साइंस में कह रहे हैं कि कोज एंड इफेक्ट होता है, क्या मैनेजमेंट में कोज एंड इफेक्ट होता है? बताओ। होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट में भी कारण और उसका असर पता होता है। कि जैसे मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ, अगर मैं लीनियंटली करूँ तो तुम सिर पे चढ़ जाओगे, स्ट्रिक्टली करूँ तो डाउट्स नहीं लोगे, दोनों करूँ तो ठीक रहेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीज एप्लीकेबल होती है कि हमें कारण और उसका असर पता है। लीनियंट का असर पता चल गया मुझे कि बच्चे सुनना बंद कर देते हैं, स्ट्रिक्टनेस का असर पता चल गया कि जो दिक्कतें होती है वो कुछ नहीं आते फिर, और दोनों होने से बैलेंस, मतलब कभी कभी स्ट्रिक्ट भी और कभी कभी लीनियंट भी। अगर आप दोनों बैलेंस लेके चले तो हम लोग अच्छी मैनेजमेंट कर पाते हैं, राइट? तो मुझे कारण और उसका असर मैनेजमेंट करते टाइम, यहाँ पे तुम्हें मैनेज कर रही हूँ, ये मुझे पहले से पता है, तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल कि हाँ, कि मैनेजमेंट में भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब तुम ऐसे थोड़ी लिखोगे पेपर में मुस्कान दीदी लीनियंट होती है तो बच्चे वो हो जाते हैं, सिर पे चढ़ जाते हैं, ये थोड़ी लिखोगे। ये बात लिखनी थोड़ी है। अपन ने लिखना क्या है? अपन ने ये लिखना है कोई प्रिंसिपल उठा लो मैनेजमेंट का, अपन डिवीजन ऑफ वर्क उठा लेते हैं। क्या उठाते हैं? पहला प्रिंसिपल है, सोखा भी है और एग्जाम्पल इसका दिया भी जाएगा। काम को बांटते हैं तो स्पेशलाइजेशन मिलती है, काम को नहीं बांटते तो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती। ये आपने क्या कर दिया? सिंपली कारण और उसका असर दिखा दिया एग्जाम्पल। तो पहला फीचर जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, आपने चेक किया कि मैनेजमेंट में भी होता है, कि अगर साइंस में कोज एंड इफेक्ट है तो मैनेजमेंट में भी कोज एंड इफेक्ट है। एग्जाम्पल भी दे दिया, क्या? डिवीजन ऑफ वर्क का, कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है अप्लाई करते तो स्पेशलाइजेशन मिलता है, तो डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करना हो गया कारण, और उससे क्या मिलना? उसका क्या हो गया? असर। क्या हो गया? तो अब तीसरा पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट बताया कि साइंस का फीचर है, दूसरा पॉइंट बताया कि मैनेजमेंट में भी है, तीसरा फीचर आपने जो बना, तीसरा इसके अंदर सब पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना फीचर को, तीसरा सब पॉइंट आप ये बनाएंगे कि ये साइंस का फीचर है, मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो ये फीचर एप्लीकेबल है। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है, ये कंक्लूजन जरूर लिख दो। आगे समझ? क्या क्या? फिर से सुनो। पहला आपने फीचर फर्स्ट ये बनाई हेडिंग, इसके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स बनाएंगे आप। फर्स्ट हेडिंग बनाई है साइंस का फीचर है, सेकंड मैनेजमेंट में भी होता है, कैसे होता है एग्जांपल सेकंड में ही दे। थर्ड आप बता दो कंक्लूजन कि ये फीचर साइंस में भी था, मैनेजमेंट में भी है, तो ये फीचर एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट ये बता दे, ठीक है? सेकंड फीचर क्या है साइंस का? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है? अब साइंस का सेकंड फीचर हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम पता करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है रिजल्ट जो निकला। ऐसा नहीं होता कि मैंने रेड लिटमस पेपर के ऊपर सोल्यूशन डाला तो ब्लू में टर्न हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कहीं और ना हो। हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके फिर फाइनल कंक्लूजन दिया, डिसीजन दिया कि हाँ सच में ऐसा होता है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके साइंस डेवलप हुई है, उसके नॉलेज जो है वो भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप हुई है। अब तो जो एक्सपेरिमेंट्स वाला जो आप फीचर बनाओगे सेकंड, तो उसमें आप पहली बात तो ये करोगे कि साइंस में तो होते ही है एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि साइंस का फीचर है।
सेकेंड पॉइंट बनाओगे, क्या मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स? जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखा कि जो तुम्हें स्कूल में नॉर्मल बुक लगा के अगर मैं पढ़ाती हूँ तो बड़ी दिक्कत आती है, मुझे ना साथ साथ लिखवाना पड़ता है कि इस पॉइंट के अंदर ये लाइन ऐड कर लो, तुम्हारी बुक में लिखा नहीं हुआ, फिर इस पॉइंट में ये ऐड कर लो, इस पॉइंट में ये ऐड कर लो। तो मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट देखा करके, तो उसमें क्या दिक्कत हुई, पेपर के दिनों में सारे पॉइंट मुझे दोबारा लिखाने पड़ गए, बच्चे भूल गए, कुछ बच्चों ने साथ साथ नहीं लिखा, किसी की बुक गुम हो गई थी, क्या हो गया था, फलाना ये वो, बहुत एक्सक्यूजेस देते, तो सारा दोबारा कराना पड़ा, फायदा क्या फिर उसका। फिर दूसरी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अपनी बुक ही अपनी अलग से लगवाया करूंगी, स्कूल में जो करनी है करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, तुम्हारी मर्जी, मेरी बुक तो तुम्हें अलग से लेनी पड़ेगी। उसका एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैंने स्टार्ट की गीता पब्लिकेशन की सुभाष डे की बुक लगवानी, वो एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने। सेकंड जैसे जैसे मुझे ये कमी रियलाइज हुई, तो फिर वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने भी मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करके देखा ना। फिर थर्ड ईयर फिर मैंने फिर से वही वाली लगवाई। फिर फोर्थ ईयर मुझे और मतलब और अच्छी मिली, फिर मैंने गीता से चेंज भी की थी बीच में, फिर दोबारा गीता पे आ गए थे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स हम मैनेजमेंट में भी करते हैं, जब हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैं तुम लोग को मैनेज कर रही हूँ, तुम्हारी स्टडीज को, तुम लोग अपनी स्टडीज को करते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हम कह देंगे हाँ, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होने में बहुत साल लगते हैं, राइट। तो मैं पहली बार मैनेजमेंट कर रही होंगी, शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, दूसरी बार थोड़ी ठीक होगी, तीसरी बार बहुत अच्छी, फोर्थ टाइम मतलब ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे आगे बढ़ती गई परफेक्ट होती गई, और कमियां दिखती गई और ठीक करते गए हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं जब भी हम अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते हैं, वो मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अब तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे, इसके अंदर कंक्लूजन का नहीं बनाएंगे, इसके अंदर 4 पॉइंट बनाएंगे आप। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर। किसके ऊपर? ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार गीता लगवाई और खूब अच्छे से एक एक लाइन अंडरलाइन बहुत अच्छा पढ़ाया। अगले साल मैंने ही नहीं अच्छा पढ़ाया, मेरा बिहेवियर ही नहीं अच्छा था, तो एक्सपेरिमेंट क्या काम करेगा? पहले करके देखा था, पहले साल अच्छा सक्सेसफुल रहा, दूसरे साल नहीं किया, फिर उसमें किसकी गलती है? हर बार ऐसे थोड़ी होता है। ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। मैं तुम लोग के एक्सपेरिमेंट करके भेजू, यहाँ पे सैंपल पेपर पूरा ट्राई करवा के भेजू 3 घंटे का, और पूरा टाइम लिमिट देके भेजू कि 6 नंबर वाले सुई यहाँ से यहाँ पहुंचेगी ना बड़ी घड़ी की, तो इतने हो जाएंगे, और 5 नंबर वाले जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो 5 नंबर वाले खत्म हो जाएंगे। तुम्हें सारे एक्सपेरिमेंट करके भेज दी, है ना। पर ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर क्या होता है? पेपर में तुम नर्वसनेस हो, तुम्हारा बिहेवियर कुछ नहीं पता वहां क्या होगा, रूड हो, पता नहीं दिमाग चल रहा हो, क्या ना चल रहा हो, कुछ नहीं पता ना। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट वहां पे भी सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपने एफर्ट्स पूरे लगा के भेज सकती हूँ, पूरा तुम्हें बेस्ट से बेस्ट बता के भेज सकती हूँ, वहां पे जाके तुम क्या करोगे तुम्हारे हाथ में। तो तीसरा पॉइंट आप ये बनाओगे कि ये एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट के हमेशा किस पे होते हैं? ह्यूमन बीइंग पे। और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल। इसकी वजह से हम एक्सपेरिमेंट्स करते तो हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते कई बार। तो हम ये कह देते हैं कि ये फीचर एप्लीकेबल तो है, पर 100% एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम लिखेंगे 100% को बोलते हैं सेंट। तो दिस फीचर इज नॉट 100% एप्लीकेबल, नॉट 10% एप्लीकेबल। मतलब आता एप्लीकेबल है, आता नहीं है, ऐसा लगा लो। कुछ प्रोपोर्शन में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं। नो डाउट हम ये कहेंगे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम कहेंगे मैनेजमेंट में भी होते हैं, पर मैनेजमेंट में किस पे होते हैं? ह्यूमन बीइंग पे, बिहेवियर पे, जो कि क्या है? अनप्रेडिक्टेबल। तो ये फीचर 100% एप्लीकेबल नहीं है। आगे सबको समझ? यस और नो? इसके बाद है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स के बाद थर्ड पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल, कि थर्ड पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस तो है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, मतलब ऑल ओवर द स्फीयर, पूरे वर्ल्ड में। जो यहाँ पे अगर हमने एक्सपेरिमेंट करके कुछ बना दिया ना, तो फॉरेन में भी वही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर है और फॉरेन में नहीं है, ऐसा नहीं होता, साइंस के केस में नहीं होता ना। साइंस हर जगह पे सेम है, राइट। अब डॉक्टर ने इलाज करना है, वो हर जगह पे सेम है ना। मतलब ऐसे नहीं कह रही मैं, जो उसकी स्किल्स हैं, जो जिस तरह से उनको चेक करने को बोला जाता है, वो तो सेम तरीके से करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हम लोग यहाँ पे फ्योल टेलर के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कोई फॉरेन में ना, कोई नहीं पूछता फ्योल टेलर को। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उनके पास और लोग हैं,
और थियरिस्ट है ना, उनको फॉलो करते हैं। तो हर जगह पे मैनेजमेंट तो अलग अलग है, ठीक है। मेरी मैनेजमेंट क्या कह रही है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बाद वीडियो दे रही हूँ, तुम वीडियो देखो। कुछ लोग की मैनेजमेंट कुछ और होती है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है। तो मैनेजमेंट हर किसी की अलग अलग है यार। कोई कोई ये नहीं कह सकता कि मैनेजमेंट हर किसी की सेम, नहीं कह सकते ना। तो सबका मैनेजमेंट करने का वे डिफरेंट है। मैनेजमेंट कभी भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये वाला फीचर एप्लीकेबल पहला था सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ था एप्लीकेबल, दूसरा 100% नहीं था, तीसरा तो ये तो डेट डेट नहीं हो गया, 1.5 मतलब 1.5 एप्लीकेबल है, 1.5। अब मैं क्या बोलूँ फिर, साइंस है कि नहीं। अब मैं ये कहूंगी साइंस, ऐसे भी नहीं कह सकती कि साइंस है, मैं ऐसे भी नहीं कह सकती नहीं है, क्योंकि टोटल 3 फीचर है, 3 में से 1.5 है, सीन हुआ बड़ा 50-50% का सीन हो गया। तो इस केस में मैं भाई ना तो ऐसे कह सकती कि पूरी पूरी तरह से साइंस है, प्योर साइंस है, ना कह सकती कि साइंस नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ सॉफ्ट साइंस। कौन सी साइंस, या फिर इनएग्जैक्ट साइंस। देखो वर्ड्स कौन कौन से हैं, सॉफ्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, अप्लाइड साइंस, या फिर सोशल साइंस। कौन से वर्ड्स है ये बोल सकते हैं हम साइंस की जगह पे। आगे समझ इजी है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ। अभी हम क्या करेंगे, आर्ट क्या होती है, कला। जो भी आपने थियोरेटिकल नॉलेज ली है उसको क्या करना, प्रैक्टिकली, वो क्या कहलाती है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, सुनना। जो भी नॉलेज ली है कैसे करोगे, जैसे आपने कोई स्टडीज कंप्लीट की अपनी, ठीक है, मैनेजमेंट की, फिर आप फाइनली जाके होटल मैनेजमेंट करने लगे हो, कोई और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन गए, प्रोफेशनल बन गए हो, आपने मैनेजमेंट प्रैक्टिकली करनी शुरू कर दी, उसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलते हैं ना। अप्लाई करना मतलब उसका काम करना शुरू कर देना प्रैक्टिकली, राइट, यही है ना। तो आर्ट के अब आपने टेस्टिंग करनी है, चेक करना है कि आर्ट के फीचर क्या मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं। पहला फीचर तो यही है बेटा, क्या, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो इन्होंने ना वर्ड बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज लिखा है, पर हम ये लिखेंगे कि कला जो है थियोरेटिकल नॉलेज लेके उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल। किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज में। ये फीचर है जैसे फर्स्ट बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। तो पहला पॉइंट बनाते हैं कि आर्ट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, प्रैक्टिकल। क्या मैनेजमेंट में ऐसा किया जाता है, बिल्कुल। तुम आज क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए पूरा मैनेजमेंट है, पार्ट बी पैसे की मैनेजमेंट है। तुम पढ़ रहे हो, तुम जब आगे जाओगे +2 के बाद कोर्सेज करोगे, फिर उसके बाद जॉब लोगे, तो इसी थियोरेटिकल नॉलेज को क्या करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। तो मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को थियोरेटिकली गेन करके प्रैक्टिकली। तो ये फीचर एप्लीकेबल है, यस, ये फीचर एप्लीकेबल है। अगला फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कौन सा फीचर है, देखो मैं साइंस हटा रही हूँ, हो गया है ना, इसलिए ठीक है। अब इसका आर्ट की सेकंड टेस्टिंग है कि पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड का यहाँ पे ये मतलब है बेटा कि हर पर्सन का अपना अपना वे है, ठीक है, इसको अप्लाई करने का। समझ गए, किसी पर्सन का कला को अप्लाई करने का तरीका कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे दो प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं, दोनों दोनों का खेलने का तरीका अलग होगा, ये सुनो। दो डांसर्स हैं तो दोनों की डांसिंग अलग अलग होगी, अपना फ्लो होता है सबका, राइट। सिंगर्स है, सिंगिंग अलग अलग होगी। तो कला सबका प्रैक्टिकली जब हम उसको अप्लाई करते हैं, सबका अपना अपना पर्सनलाइज्ड वे होता है। क्या मैनेजमेंट करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, बिल्कुल होता है, होता है, नहीं होता, होता है। कैसे होता है, जैसे कोई मैनेजमेंट करता है स्ट्रिक्टली, कोई लीनियंटली, कोई दोनों के साथ, कोई मतलब हर किसी का अपना तरीका है। समझ गए, मैंने क्या कर रखी है, जैसे मैनेजमेंट कर रखी है, क्या तुम उस बैच में भी आ सकते हो, इसमें भी आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। जो पढ़ने वाला है वो कर रहा है अपनी मेहनत, है ना, दोनों बैचेस में आके कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिसको नहीं पढ़ना उसका जितना मर्जी मैं खींच लूं, उसने लास्ट के दिनों में ही बस जो मैंने जो रात को बिठा के देर देर तक पढ़ाना है बस वही करना है ना। तो कहीं ना कहीं सबका अपना अपना तरीका है, पर्सनलाइज वे। ये मेरा तरीका है, किसी और का कुछ और तरीका है, राइट। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब यही है, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होगा। तो मैनेजमेंट में भी सबका अपना अपना तरीका है, कला में भी, आर्ट में भी अपना अपना तरीका है। तो क्या फीचर एप्लीकेबल है, ये फीचर एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट बनता है प्रैक्टिस एंड, कि कला बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेटा, कि जब आप डांसिंग करोगे, कर करके एक्सपर्ट होगे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, तो फिर आप और अच्छे से कर पाओगे, राइट।
और कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, खुद का क्रिएट कर पाओगे। पेंटिंग करते हैं तो हम खुद का कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, सीख सीख के, प्रैक्टिस कर करके, है ना। इसी तरह से क्या मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस चाहिए होती है? Yes. बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए होती है। जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तुम्हारे जैसे बच्चे मेरी टांग खींच के चले जाते थे। टांग खींचना इन द सेंस कि मतलब मजाक बना देना टीचर का। जब पहली बार शुरू किया था, ये सीन था। आज पे बोल के देखे, 4 सुना देती हूँ मैं आगे से, झंड हो जाती है उसकी, है ना, बड़े बैच में। तो कुछ ना, मतलब कुछ भी कह लो कि सिंपल प्रैक्टिस होती है ना। जब आप मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं तो गलतियां करते हैं, अपने से होती नहीं है, ठीक है। जिसने जो कह दिया, उसने कहा भी दीदी मैं तो शाम को आऊंगा, मेरे से नहीं, मतलब इस टाइम पर एडजस्टमेंट हो रही, चल आ जाओ, कोई बात नहीं, बेचारा पढ़ने में इंटरेस्टेड तो है ना, एटलीस्ट जो टाइम लेता ले ले। पागलों की तरह दिन रात लगे रहो। अब मेरा टाइम ये है, आना पड़ेगा इसमें, है ना। तो सबका अपना अपना क्या है, मतलब एक वे तो होता है, पर जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं उसमें और ज्यादा परफेक्ट होते जाते हैं। तो मैनेजमेंट कंप्लीटली किसके ऊपर बेस होती है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी।